सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। उनसे पहले कुछ इंटरनेशनल हालात पूछेंगे, कुछ पाकिस्तान की बात भी करेंगे। क्या चल रहा है जनाब इंटरनेशनल क्या हालात हैं? मुबारक साहब, ये जो ईरान और रशिया की आपस में पार्टनरशिप तो रही है जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन में। अभी चूंकि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप ने जो दो चार धमकियां मोटी मोटी मारी हुई है, उस हिसाब से फिर ईरान या आप कह लें कि इसराइल का ईरान के ऊपर मुमकिन हमला या वो कर सकता है। तो उसने सोवियत यूनियन के सॉरी रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पक्का 20 साल का मुआहदा कर लिया है, यानी फौजी मुआहदा। अगर ये हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो रशिया मदद करेगा, और अगर रशिया के ऊपर कोई करेगा तो ईरान करेगा। ईरान तो ऑलरेडी उनकी मदद कर रहा है, जो कि सारी दुनिया को पता है। उसके ड्रोन, उसके और चीजें, मिसाइल, ये वो। इसके अलावा एक नई चीज डेवलप हुई मुबारक साहब के चाइना बेशक वो एक उभरती हुई एक ताकत है और उसको कोई कोई रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। वियतनाम के साथ उसके तल्कात कुछ गड़बड़ थे। वियतनाम को आजादी में चाइना ने बड़ी मदद दी थी, और फिर बाद में वियतनाम जो है वो ये तो पता है सारी दुनिया को, अमेरिका ने उसको कितना मारा था। फिर वियतनाम थोड़ा सा लचक के इधर उधर हो गया। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट उसको बोला है कि हम और तुम सब एक ही थे और एक हो जाना चाहिए हमें, और हमें इकट्ठे होके काम करना चाहिए। और उसका मतलब यह है कि चाइना वियतनाम को अपने साथ मिलाना चाहता है, और जिस तरह के रशिया ने ईरान को मिला लिया है या नॉर्थ कोरिया को मिला लिया है। तो ये दो बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई है चाइना और रशिया की, ये मेरे ख्याल में जो लोग इन दोनों ममालिक के खिलाफ है उनके लिए बहुत बड़ा धचका है ये। अच्छा सर, ये बताइए कि अमेरिका में सदारत का नया आगाज हो रहा है, दोबारा ट्रंप साहब आ रहे, किसी को पाकिस्तान से दावत दी, इंडिया से किसी को दावत दी शामिल होने की? जो मीडिया है, जो रिपोर्टर्स हैं, या कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट या पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी और बंदे को उन्होंने इनवाइट किया हो। लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि पीटीआई के काफी सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। उसमें 10 बंदे वो बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बंदे इनके जो वहां पे आज शामिल होंगे, और ये बड़ी नई चीज है। मुबारक साहब, एक चीज नोट करें, ट्रंप ने बोला है कि राइटिस्ट दुनिया की तमाम राइटिस्ट फोर्सेस, यानी जो हुकूमत में है उनके नहीं, उनके खिलाफ अपोजिशन लीडर्स, अपोजिट गवर्नमेंट्स दुनिया में जहां है, मैं उनके साथ तल्कात रखना चाहता हूं। तो ये एक नई चीज, उसके अंदर भी एक नई डेवलपमेंट आई है कि गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हैं, सदर, वजीर आज़म पाकिस्तान में, या जैसे मोदी को भी उसने नहीं बुलाया, तो ये मतलब है कि ट्रंप की एक नई सोच कि वो लोग जिनको दबाया गया है एज ए अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी या राइटिस्ट व्यूज या थिंकिंग, मैं उनका साथ दूंगा। तो ये मेरे ख्याल में एक ट्रंप की नई सोच है, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो इमरान खान को सजा सुनाई गई थी, अता तारण कुछ उलमा को साथ बिठाकर फतवे दिला रहा है कि ये सजा ठीक है। उलमा का क्या काम है कि इस तरह के मामला में दखल दे? देखिए, ये लानती लोग हैं मुबारक साहब, ये मनहूस, लानती और मुनाफिक लोग हैं। इनकी शक्लें देखें पहले आप। ये मुसलमान नहीं है, हमने बहुत दफा बोला है, ये मुसलमान लोगों को नहीं है। मुसलमानों हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, अगर जमहूरियत होती, यानी जैसे हम कहते हैं यूरोप में जमहूरियत है, जहां मैं बैठा हूं स्वीडन में जमहूरियत है, आप जहां बैठे हैं जमहूरियत है, अमेरिका में जमहूरियत है। किस तरह ट्रंप के साथ क्या क्या होता रहा, लेकिन वो वोटों से जीत गया। इसी तरह बड़ी बड़ी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां जमहूरी कदरों का इकदार की कदर की जाती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां बेईमानी से, धोखे से, बददियानती से और लानत तरीके से जो मुसलमान नहीं करते, काफिर करते हैं, वो उन्होंने किया हुआ है। सीटें इमरान की हैं, बैठे वो हैं। उसके साथ दुनिया में कहीं आप का बड़ा इल्म है, आपने दुनिया देखी है, कहीं आर्म फोर्सेस का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिविल गवर्नमेंट में मदाखल करता हो या पीछे से उसको बैक करता हो या अपने फैसले ठोकता हो, कहीं भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है,
ये हर चीज इस्लाम के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ। और ट्रंप ने इसीलिए बोला है कि हर वो जो राइटिस्ट लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जिनके ऊपर हो रहा है, जिनके साथ जाके मैं उनका साथ दूंगा। तो ये चीजें अभी ट्रंप के ये जो अभी आज हलफ लेने वाला है और रात को किसी टाइम शायद अमेरिका में होगा, तो वो उसका उसके उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये हमें पता है कि चेंजेस आने वाली है वफाक साहब। अच्छा, टिकटॉक बंद अमेरिका में इस वक़्त, लेकिन जल्दी ही दोबारा वहाँ पे बहाल हो जाएगी उसकी सर्विस। मैंने कहा अपने देखने वालों को बता दें। और सर ये बताइए, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि अमेरिका के लिए कितना आसान है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रास्ते से हटाना? बहुत आसान। वक्त साहब, अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका के हाथ में बहुत कुछ है। उनकी रस्सियां बड़ी लंबी हैं और वो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई किसी किसी को फरिश्ते का ये कोई उस नस्ल से नहीं है या उस खानदान से नहीं है। ये तो एक आम आदमी था। पाकिस्तान चूंकि हुकूमत, चूंकि पाकिस्तानी लोग कमजोर हैं, वहां पे आइन कमजोर है, वहां पे जमहूरी सिस्टम है ही नहीं है, वहां पे इस्लाम भी नहीं है, तो ये हावी हो गया ना हमारे ऊपर। वरना इसकी जरूरत ना होती, इसको पकड़ के रिजाइन करवाते, इसको इसके खिलाफ मुकदमा चलाते, इसको फांसी देते। दुनिया में बहुत दफा हुआ, आप देखें दुनिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद ये जो अभी ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप ने खुद बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिनटों में उड़ाया था। इसको उतार दो, इसको डिसमिस, इसको फलां, इसको दे, जो पावर होती है प्रेसिडेंट की। तो पाकिस्तान में चूंकि ना जमहूरियत है, ना इस्लाम है, ना आइन है, तो इसलिए ये बंदा चढ़ गया। क्योंकि मेरी फौज, इसके बाप की फौज तो है नहीं है, फौज तो पाकिस्तान की है, पैसा पाकिस्तान का लग रहा है। ये खा पी रहे हैं ना, ये खा पी रहे हैं सिर्फ। इनको आगे बिठा के ठगों को, धोखेबाजों को, बदजानत लोगों को तो खुद पीछे खा रहे हैं। तो ये खाने का सिलसिला कब चलेगा? इनको ब्लैक लिस्ट वो कर सकता है, इनके ऊपर इनकी जायदादें जब्त कर सकता है अमेरिका। इनको इनकी सारी जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं, इनकी सारी जैसे उन्होंने किया हुआ है, इनको इनकी जायदादें जब्त कर सकते हैं, इनकी हर चीज जब्त कर सकते हैं, वो इनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास है क्या? पैसा सारा तो आईएमएफ दे रहा है, तो आईएमएफ को बोलेगा पैसा बंद करो इनका, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में ट्रंप के जहन में बहुत सारी बातें मुबारक से जो हम देखेंगे अभी इसकी जब हलफ लेते हैं। तो सर, आज के हालात में जो पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर रास्ते में कभी कश्ती में कत्ल कर दिए और कभी कश्ती गर्क होगी। आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों का यही मुस्तकबिल है? यही मुस्तकबल है मुबारक साहब। आप देखें ना, ये जो बच्चे हमारे जवान, ये पहली दफा नहीं हुए, ये कितनी दफा लोग डूबे हैं समुद्रों में, इटली जाते हुए, स्पेन जाते हुए, या वो जो भी जहां समुद्र के सामने यूरोप है। तो ये बच्चे कहां से पैसे बेच के, जमीनें बेच के, माँ बाप माँ के जेवर बेच के वहां जाते हैं, वापस ही नहीं आते। ये क्यों हुआ है? अगर पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसके रिसोर्सेज बड़े, जो टर्रे मारते हैं ये आरामखोर जो है, आरामखोर टर्रे मारते हैं टीवी के ऊपर, तो लोगों के बच्चे क्यों मर रहे हैं? और सब एक नई बात आप देखें, मैंने अभी पढ़ा अखबार में कि पाकिस्तान में एक साल में पाकिस्तान के फौजी तकरीबन 800 मारे गए। 800 टेररिज्म में। आप अंदाजा लगाएं। जंग की मिसाल आप देख रहे, 71 और 75, जो हमारी 71 और 65 की जंगें हुई थी, उसमें देखें कितने मारे गए थे बंदे। आप कारगिल में देखें, ये सिलौरी ने, ये जो जिसकी प्लेटें फेल हुई थी, ये उसने कितने मरवाए थे। अभी एक साल के अंदर टेररिज्म में 800 बंदे अगर आर्मी के, जिसमें ऑफिसर्स हैं बहुत सारे और जवान हैं और जैसे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये स्टेट फेल होगी चुकी है कि नहीं। जब इतनी बड़ी आर्मी और टर्रे मारते, मिसाइल, फ्लान, एटम बम, ये वो, तो आपके बंदे हर रोज कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, जेसीओज, ओआर्स मरते हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो इससे पता लगता है आपको स्टेट आपकी फेल हो चुकी है। अच्छा, कल एक बंदे ने कमेंट्स किया था, मैंने ये प्रोग्राम एक किया था कि इमरान खान के मामलात में अमेरिका जरूर दखलंदाजी करेगा, तो उसने कहा जनाब आप बोल जाएं, क्योंकि हम तो एक एटमी ताकत है, तो अमेरिका क्या चीज़ है हमारे सामने। इस तरह का कुछ उसने कमेंट्स किया था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान, मुबारक साहब,
एक चींटी और हाथी का मुकाबला है, चींटी और हाथी, हाथी की पावर और एक चींटी जो अपने आप की पावर दिखा रही है। आप देखें, ये एटमी पावर का मुसलमान, चूंकि ये टर्रे मारने के मास्टर है दुनिया में। आपने कभी नहीं सुना होगा इसराइल के मुंह से कि मेरे पास एटम बम है, कभी भी आज तक। आपने कभी नहीं अमेरिका से सुना होगा मेरे पास इतने 1000 एटम बम है। आपने कभी भी किसी और चाइनीज से नहीं सुना होगा कि हमारे पास इतने एटम बम है, और भी जो लोगों ने रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी टर्रे मारते हैं, हमारे पास एटम बम, एटम बम। भाई एटम बम तो रशिया के पास भी जब टूट गया था, एटम बम तो और भी लोगों के पास है। अभी इसराइल के साथ इतनी बड़ी जंग हुई तो इसराइल ने तो नहीं बोला मैं एटम बम गिरा दूंगा। तो ये पाकिस्तानी जो है, ये एटम बम, एटम बम, एटम बम क्या चीज है? आज अमेरिका इनके खिलाफ हो जाएगा तो ये एक हफ्ते के अंदर इनके घुटने टिकवा देगा और इनकी हर चीज जब्त कर लेगा, हर चीज पाबंदियां लगा देगा, पाबंदी लगा, तजारत पे पाबंदी, इनके बड़े बड़े वीआईपी पे पाबंदी, इनको ब्लैक लिस्ट, इनका पैसा जब्त कर लो जो पड़ा है अमेरिका में या यूरोप में। वो यूरोप को बोलेगा तुम भी जब्त करो, तो ये किधर जाएंगे मुबारक साहब? ये सिर्फ टर्रे हैं, ये टर्रे मुसलमान मारते हैं। या पाकिस्तानी, अगर मुसलमानों का नाम लें तो पाकिस्तान के अंदर तो इस्लाम तो है नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा टर्रे जो आज तक हमने सुनी है पाकिस्तान में सुनी है। अच्छा, आखिर पे एक सवाल मैंने कहा आपसे ही कर लेते। पिछले दिनों डस्का में एक अहमदिया मस्जिद कोई पुरानी थी काफ़ी, 80 साल से, सर ज़फ़रुल्लाह खान के ज़माने से, और बताया जा रहा है कि उसे मुकम्मल गिरा दिया गया। जहाँ पे किसी की मस्जिद का, किसी की इबादतगाह का एहतराम ना हो, आप क्या देखते हैं वहाँ? देखिए, ये मुबारक साहब हमने बहुत दफा बात की है कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। वो चाहे दुनिया के किसी मुल्क में है, वो अल्लाह का घर होता है जहाँ इंसान जाके अल्लाह की इबादत करता है। वहां पे किसी पीर की, किसी शाह की, किसी मुल्ले की या किसी वो दाते की जाके इबादत नहीं करते, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। उसके घर को गिराना एक सबसे बड़ा क्राइम है इस्लाम में भी, और दुनिया के जो जितने आइन है उन वहां पे भी। यूरोप में कोई नहीं गिराता, आप देख लें, जहां भी मस्जिदें हैं, जापान में देखें कितनी मस्जिदें, चाइना में भी मस्जिदें, आप देखें रशिया में भी मस्जिदें, कोई नहीं कराता। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियादें हिल गई हैं, अभी ये हिल गई हैं, और ये मुल्लों की वजह से होता है। ये मुल्ला जो असल में मुशरक हैं बहुत बड़े, ये उनकी चालें हैं सारी, और ये इसको कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा, अगर आपका आइन जिंदा होता, या ये जजेस 2.5 टन के जो बैठे हैं आराम की रोटियां खा रहे हैं, अगर जिंदा होते तो इन लोगों को पकड़ लेते, इनको सजाए मौत देते। क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, चाहे कुछ भी हो, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। और वहां जो लोग जाते हैं वो मुसलमान ही जाते हैं। कोई क्रिश्चियन तो मस्जिद में जाके सजदा नहीं करेगा, कोई कम्युनिस्ट नहीं जाके सजदा करेगा, कोई हिंदू नहीं जाके करेगा, मुसलमान नहीं जाते मस्जिद में। तो ये चीजें मुबारक साहब हकीकत में तकलीफ देह है। चूंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर सारा जो है वो गिरा हुआ है, इसलिए सब चीजें हो रही है। सर, आपने अभी बताया कि जो अदालतों में जज बैठे हुए हैं, रोजाना कोई शेड्यूल जारी किया जाता है और बाद में खत्म कर दिए। कोई सुप्रीम कोर्ट की आपको समझ आ रही कि क्या कर रहा है वो? ये मुबारक साहब, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान की बुनियाद तो रख दी कायदे आजम ने, उसके वफादार लोगों ने अपना पैसा लगा के, वक्त जाया करके सब कुछ मुल्क तो बनाया, खुशआइंद है पाकिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन इसके बाद चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया आपको पता है, और दुनिया को पता है। पाकिस्तान के लोग अगर मुर्दा ना होते तो ये मुल्क चलता। ये जो दरबार शहर बने हैं मुबारक साहब, ये बिल्कुल इस्लाम में इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये अल्लाह के साथ डायरेक्ट टक्कर है। और ये तमाम लोग जो मज़ारों पे जाते हैं और पीरों को और इस तरह के शौक और फला फला, ये सब हकीकत में मुशरक हैं। मुशरक अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के वालिद को भी बोला था कि मैं तुम्हारे बाप को नहीं बख्शूंगा। हालांकि उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह मेरे वालिद को बख्श देना, तो उन्होंने कहा नहीं, तू बेशक नबी है, लेकिन ये इसने शिर्क किया है मेरे साथ, ये दोज़ख में ही जाएगा। तो जो मुशरक पाकिस्तान के अंदर हैं, और सबसे ज्यादा मुशरक दुनिया में अगर हैं तो पाकिस्तान में है, ये सब मुशरक जो है इनको अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा। और मुशरक मीन्स असल में काफर जो है वो मुशरक है, जो अल्लाह को नहीं मानते और पीरों फकीरों के मज़ारों पे जाके सजदे खड़काते हैं और चादरें चेंज करते हैं। बिल बाहर हो कह रहे हैं, हमारे साहब मैं हल्फ इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो मज़ारों पे हो रहा है ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान के छुपे हुए, आप कह रहे हैं कि जिनको आप क्या अल्फाज इस्तेमाल में करूं, ये वो अड्डे हैं
जहां पे ये छुपे हुए हैं और ऊपर से बाहर मजार का नाम और दाता माता, दाते को आवाज दे के बुला लो, आवाज दो। अल्लाह ताला फरमाता है कि आवाज दो इसको, अगर वो जिंदा है तो, या अगर कुछ तुम्हारा नुकसान कर सकता है या फायदा दे सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान था, इबादत की उसने अपने लिए, वो उसको सिला अपना मिलेगा अगर उसने अच्छी इबादत की हुई है। और अगर उसको हम जाके खुदा मानना, हजरत ईसा को भी इसी तरह कहा गया कि तुम्हारा हिसाब किताब होगा, मैं पूछूंगा क्यों तुमने बोला मैं अल्लाह का बेटा हूँ, ये वो जवाब देगा मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें मुबारक साहब, बदबख्ती है हमारी मुबारक साहब इसके लिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपके मुल्क के अंदर अच्छे लोग पहले दिन से मिल जाते तो शायद ये पाकिस्तान आज अच्छा मुल्क होता। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल सर को शायद समझ नहीं आई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट की ये हालात हैं, वो जैसे भागदौड़ लगी हुई है, प्रोग्राम लंबा हो गया, वरना मैं एक मिसाल देना चाह रहा था आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।